ये क्वेश्चन था। देखो बच्चों इसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, है ना। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और c नहीं था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इसमें क्या करते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कैसे करते हैं, जो आप गलती करोगे वो आपको नहीं करना है। सुनो, जो आप गलती एग्जाम में करोगे पहले मैं लिख दे रहा हूं, आपकी मिस्टेक सुनिए। मिस्टेक में आप ये करोगे क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0, फिर आप गलती से इसको इधर भेज दोगे मान लो, फिर आप लिखोगे 4u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8u। अब आप क्या बोलोगे, जो बच्चे बोलते हैं कहेंगे सर देखो सर 4 इंटू सर, है ना, यू स्क्वायर को सर u इंटू यू लिखो, सर 8 को लिखो आप क्या -2 इंटू 4, है ना, -8 को -2 इंटू 4, 2 4 8 होता है, और माइनस ऐसे ही है, और u को लिखा आपने u, ठीक। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई गलती बता दो जरा, क्या करते हो, गलती बताओ क्या करेगा इसके बाद, कोई बता सकता है मिस्टेक, u की वैल्यू निकालने सर एक यू से एक यू काट हाँ के यू की वैल्यू निकाल। यस, एक u से एक u काट देगा, सोचेगा हमने बहुत सही किया है, 4 से 4 काट देगा, और फिर बोलेगा देखो सर ये u बचा, मैंने कहा अच्छा, कहेगा सर -2 आ रहा है, मैंने कहा बहुत सही। तो ये रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि बच्चों ये पॉलिनोमियल कैसा था बताओ, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, लीनियर है सर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो u की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, तो सर 2 वैल्यूज आएंगे, एट u मोस्ट की 2 तो, आएंगी, एट हाँ, मोस्ट। हाँ, तो आपकी 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 तो एक ही आ रही है, आपकी तो एक ही आ रही है, बात समझ लो, आपकी तो एक ही आ रही है, क्योंकि आपने एक u को गलती से काट दिया जो आपको नहीं काटना चाहिए था, इसलिए वो बेचारा कट गया तो मर गया, अब वो अपनी वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो इसको करने का सही तरीका ये है, वो रॉन्ग है, वो उधर रॉन्ग है, तो इसको करने का सही तरीका ये होता है क्या, कि आप एक चुपके से ब्रैकेट सर लगाएं, कॉमन ले लेंगे। हाँ, और कॉमन ले लें जो भी आ रहा है, तो 4u आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहां से हो जाएगा u और प्लस 2, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आपके फैक्टर बन गए, है ना, एक तो फैक्टर क्या है 4u, और दूसरा क्या है u+2, तो यू आइदर, प्लस टू। हाँ, अब आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं बस ऐसे ही, कि 4u और इसका प्रोडक्ट 0, या तो 4u 0 होगा, या तो u+2 0 होगा, जीरो तो होगा, यहां से तो क्या आ जाएगा, +2 उधर जाएगा -2, ये तो -2, आसान ही है। 1 अपॉन, हाँ, वहां पे 1 अपॉन ये 4, वही वाली वैल्यू आ रही, और यहां से अब देखो ये वाले 0 बच्चे नहीं अपॉन कर 4, पाते। 0। हाँ, अब देखो इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, मैंने आपको क्लास में बताया था कि 4, इसको आप चाहे ऐसे सोचो कि 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0/4, आप चाहे ऐसे सोचो, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट करने का, तो डायरेक्ट 4u इज इक्वल्स टू 0, आप सोचोगे 4 और u का प्रोडक्ट 0, या तो 4 0 होगा या तो u 0 होगा, 4 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, u को। भाई पूरी दुनिया को पता है कि 4 तो 0 होता नहीं है, भाई टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, 4 इंटू यू 0 है, या तो 4 0 होगा या तो u, 4 हो नहीं सकता तो u को होना पड़ेगा, तो यानी कि u की वैल्यू 0। अब मोटी मोटी बात है कि अल्फा पता चल गया और बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, बस गेम खत्म, ठीक, और बीटा 0, ठीक। अब आप क्या करोगे, मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा और प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो आ गया -2 + 0 -2 आ गया, और रफ वर्क में चीटिंग करोगे, तो रफ वर्क में जब चीटिंग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आपका होता था, तो यहां से -b, और b कितना है 8, 8/4, है ना, तो -8/4, तो यहां से हो जाएगा क्या, -8/4 इज 2, तो -2, और वही हमारा आ रहा है, तो हम यहां से आएंगे ठीक करेंगे इसको, ठीक है, माइनस, अब जरा ध्यान दो, 2 को -2/1 लिखा, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, या वहीं से चीटिंग देख लो ना सीधे, क्या दिक्कत है, चीटिंग देखो, गेम खत्म करो वहीं से, क्या दिक्कत है, -2/, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कोई मना तो नहीं करेगा, ठीक है, -2 को लिखने का स्टाइल क्या है, 8/4 भी तो लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यही चीटिंग का फायदा होता है ना। अब यहां से ये देखिए जरा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और 8 को हमने ऐसे, और अपॉन में 4, तो यहां से बाहर माइनस ऐसे ही है, और 8 का नाम क्या है, 8 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, तो 8 का नाम क्या है, एंड डिवाइडेड बाय, और 4 का नाम क्या है, चेक कर लीजिए जाके बच्चों, यहां पर 4 का नाम क्या है बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर।
बस खत्म, क्या दिक्कत है, खत्म। ठीक, बस यही है। और यहीं से यदि आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो रफ वर्क में पहले चीटिंग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाय ए। कहाँ गया भाई, सी कितना था 0, जाके चेक कर लो भाई, सी कितना था 0 बाय ए। तो 0 बाय ए, 0 बाय सी बाय ए, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, सुन लो ध्यान से भाई जिसको नहीं पता, 0 अपॉन 4 0 होता है, 0 अपॉन 4 0 होता है, और अगर 4 अपॉन 0 होता तो क्या आता, नॉट डिफाइंड। सर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब यहां पर आइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा है 0, तो यहां से आ जाएगा -2 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, और 0 को आप क्या लिख सकते हो 0 बाय 4, और जैसे ही 0 को 0 बाय 4 लिखेंगे तो 0 का नाम क्या है, कांस्टेंट टर्म, चेक सर कर लो, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय 4, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बताइए कोई डाउट है। आप जल्दी से ग्राफ बना लो जरा नो इसका, सर। ऐसे ही बेवजह रफ वर्क में ग्राफ। अल्फा बीटा कितने आ रहे हैं इसके, 0 और -2, तो -2 यहां और 0 यहां, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो जो कि ओपन ग्रेटर देन अपवर्ड क्या है, बने। ओपन अपवर्ड, ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक, कोई डाउट है बताइए।